अरे वाह छगन भाई, इतने सालों बाद गांव आ ही गए। फोन में तो अक्सर आपसे बात होती थी। आज सामने देख के अच्छा लग रहा है आपको। ऐसी कोई बात नहीं यार। वे बच्चे जिद कर रहे थे, पापा गाँव ले चलो, पापा गाँव ले चलो, तो मैं यहाँ आ गया। वरना मुझे यहाँ आके क्या करना है? तुम तो जानते हो मेरा बिजनेस है इतना सारा। मैं यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपना। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ चलो यार। क्या रखा है इस गाँव में? छगन भाई, मुझे देर हो रही, मुझे जाना होगा। क्या है ना, मुझे अनाज का सौदा करने आज मंडी में जाना है। नमस्ते, बाद में मिलते हैं। अरे तात्या भाई, आज आप मंडी में कैसे आए? अरे कुछ नहीं भाई। अरे एक कस्टमर आया है, उसका सामान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था। तू बता, तू कैसा है? एकदम झकास, मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आप बताओ। ये भारत, जरा मेरी मूंछों को तो देख, कितनी घनी और काली होती जा रही है। सारे गांव में बस मेरी मूंछ सबसे अच्छी है। पता नहीं तुझे कब आएगी मूंछें। हा हा, मूंछें, मूंछ, हा 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 हा। हाँ, आपकी मुझे सबसे अच्छी है और किसी की मुझे ऐसी नहीं है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हेलो भारत, कहाँ जा रहा है बे? खाली खाली। नमस्ते धनिया भैया। मैं मंडी गया था, वहाँ से आ रहा हूँ। अपनी फसलों का सैंपल लेके गया था, पूछने की क्या मूल्य मिलेगा इनका। अरे बस इतनी सी बात। मुझे बेच दे, मैं अच्छा मूल्य लगाऊंगा। मुनाफा दोनों का होगा। ठीक है भाई, अभी तो मैं सैंपल दुकान वाले को दे आया हूँ, कल बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुझे ज़्यादा पैसा दे दूंगा। तेरी फसल क्या है? तू भी क्या याद रखेगा, किसी धनिया से पाला पड़ा था। नहीं भैया, जितने मेरे हक के उतने ही दो काफ़ी है। अरे झंडू, तू कब सुधरेगा? लगता है तू गरीब का गरीब ही रहेगा। अरे जहाँ से पैसा मिला ना, बटोर लो, समेट लो। मुझे देख, यहाँ वहाँ सब जगह हाथ पैर मार के आज इतना बड़ा धनिया बना हूँ। सलाह के लिए शुक्रिया, पर मैं चलता हूँ। आज एक बाबा आने वाले हैं, मैंने सुना है उनके पास हर बात का जवाब है। हाँ तो ठीक है, तो बाबा जी से ये सवाल भी पूछ लेना कि भारत कब किस्मत वाला बनेगा। हा। बाबा, मैंने सुना है आपके पास हर सवाल का जवाब है। हाँ बेटे, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। बाबा, मैं आज 3 लोगों से मिला, वो तीनों मेरे मित्र हैं। तीनों मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जता रहे हैं कि मैं उनसे कम सफल हूँ और वो मुझसे ज़्यादा सफल है। क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ बेटे। बाबा, मेरा जो पहला मित्र है उसे अपनी शहरी ज़िंदगी का घमंड है। उसे लगता है कि गांव में लोग बेकार ही बैठे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मेरा जो दूसरा मित्र है, उसे अपनी मूँछों का घमंड है। उसे लगता है कि पूरे गांव में इसकी ही मूँछें हैं, बाकी किसी की मूँछें हैं ही नहीं। और मेरा वो तीसरा मित्र धनिया, उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, चाहे बुरे कर्मों से ही क्यों ना मिले। बाबा, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इनसे कम हूँ? देखो बेटा, जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। चलो मैं तुम्हें उनकी सच्चाई बताता हूँ। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें वह सच्चाई दिखाता हूँ जो हमारी यह आँख नहीं देख पाती। बिजनेस का नुकसान होने की वजह से तुम्हें गांव लाया और तू यहाँ आकर मुझसे झगड़ा कर रही है, पागल औरत। देखो जी, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकती। कोई पागल ही तुम्हारे साथ रह पाएगा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के यहाँ। देखा बेटा भारत, जब तेरे दोस्त छगन के पास कोई चारा ना रहा जीवनी का, तब वह गांव आया और कैसा झगड़ा हो रहा था दोनों में। हाँ बाबा जी, मैं समझ गया। इससे सही तो मैं ही हूँ, अपने गांव में खुश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर दोस्त का हाल दिखाता हूँ, जिसे अपनी मूंछों पर घमंड है। जी पापा जी, आप हटा दो ये अपनी सड़ी हुई मुझे। आप हमेशा इसको कलर करते रहते हो। ऊपर से जब आप दही छाछ सब पीते हो तो मूछ पे लग जाता है, बहुत बकवास लगता है। पापा प्लीज़ अपनी गंदी मूछें हटा दो। अबे कुत्ते का बच्चा, तेरे को अक्ल है कि नहीं? बाप से बात कर रहा है साला। पूरी दुनिया मेरे मूँछों के दीवानी है और तू साला मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। मेरी मूँछों की इज्जत नहीं कर रहा। कान के नीचे बजाऊंगा तेरे को, मार मार के चटनी कर दूंगा तेरे, मार मार के जीवन सारे खराब कर दूंगा तेरे। देखा भारत, इस व्यक्ति को अपनी मूँछों पर बहुत घमंड था, पर उसका ही बेटा उसकी मूँछों का मजाक उड़ा रहा था। ऐसा गुण किस काम का जिसके वजह से घर में झगड़ा हो। बाबा जी बिल्कुल सही, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। कम से कम मेरे घर में इस तरह झगड़ा तो नहीं होता।
चलो अब तुम्हारे धनिया दोस्त का हाल देखा जाए। मिस्टर धनिया, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारे घर पे बहुत सारा सोना और नकदी मिला जो कि काला धन है। चलो अब जेल की यात्रा करो। साहब कुछ ले दे के ख़त्म करो ना। देखा बेटा भारत, ये तुम्हारा तीसरा मित्र जिसे अपने धन पर बहुत गर्व था, आज वही धन उसे जेल ले जाने वाला है। हाँ बाबा, भले ही थोड़े पर हक के पैसे, और इन पैसों से मुझे कभी जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। धनिया धन कमाकर भी इज्जत न कमा पाया। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे यह बताया है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए।